औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाएँ। अल्लाह ताला आप सब के कामों में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। जैसा कि आज की हमारी वीडियो है वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट। ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि साल का आखिरी महीने का पहला हफ़्ता है। 2 दिसंबर 2024 से लेके 8 दिसंबर 2024 तक का जो हफ़्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को हमारी लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं और अपने बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। दूसरी बार इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से ईयरली प्रेडिक्शंस 2025 आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि एरीज से लेके पाइसिस तक की होंगी। वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, सिर्फ पब्लिक करनी है हमने। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से जो है हम लोग तमाम ज़ोडिएक साइंस की ईयरली प्रेडिक्शन भी अपलोड करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला, जिसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी होगी, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रेडिक्शंस भी होंगी 2025 की, और रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग योर जॉब, ट्रैवलिंग, बिजनेस, तमाम सेक्टर से रिलेटेड जो है हम लोग ईयरली प्रेडिक्शन आप लोगों को ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की हमारी वीडियो वीकली फोरकास्ट, वीकली प्रेडिक्शन, देखते हैं आप लोगों के लिए ये हफ़्ता 2 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक का हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज कौस यानी सेगिटेरियस, सेगिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 दिसंबर 2024 से लेके 8 दिसंबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो सेगिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि हम ये जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, एक तो वीकली एस्ट्रोलॉजी है, दूसरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में असेंडेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस। तो हम ये जायचा जो है, ट्रांजिट जो है, वो हम असेंडेंट से देखते हैं, क्योंकि असेंडेंट में जो एक्यूरेसी है वो ना सन साइन में एक्यूरेसी है, ना मून साइन में एक्यूरेसी है। तो जब भी आप लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी करवाएं तो हमेशा असेंडेंट से करवाएं। असेंडेंट इस वक्त सेगिटेरियस वालों का जुपिटर रेट्रोग्रेशन का शिकार है। आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको भी बताता चलूँ कि इस वक्त जुपिटर रेट्रोग्रेशन का शिकार है। तो सेगिटेरियस वालों के लिए अभी डिप्रेशन, एंजाइटी देखने को मिल सकती है। हेल्थ सेक्टर का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी डिसीजन मेकिंग का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख के आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी है। थिंकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैसले नहीं भी कर पाते, बहुत ज़्यादा परेशानियां भी देखने को मिलती हैं जब आप लोगों का असेंडेंट अच्छी पोजीशन में ना हो या रेट्रोग्रेशन का शिकार हो। तो ये चीज़ें हमारे आमने सामने जो है वो चलना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए आप लोग अपना पीली चीज़ का सदका भी, क्योंकि 31 दिसंबर तक रेट्रोग्रेशन का शिकार है, तो आप लोग डेली बेसिस पे अपना पीली चीज़ का सदका दें। नहीं तो अगर आप लोग डेली बेसिस पे नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आप जुमेरात वाले दिन अपना पीली चीज़ का सदका दें, और या कबीरो या मतालो 573 टाइम इसकी तस्बीह करें। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में, और येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। इससे आप लोगों की डिप्रेशन, एंजाइटी में भी नुमाया कमी होगी, हेल्थ सेक्टर भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा होगा, तबीयत में भी बेहतरी देखने को मिलेगी, और मेंटली स्ट्रेस में भी काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी। तो ये रेमेडी आप लोग ज़रूर करें। सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस को वीनस की भी बहुत सपोर्ट है, साथ साथ सैटर्न की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। सैटर्न भी रेट्रोग्रेशन से निकल चुका है। तो ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए, स्पेशली सेगिटेरियस, आप लोगों के लिए ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत अच्छा रहेगा।
आप लोग ज़रूर कोई ना कोई अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करें, ख़वातीन हों या मर्द हजरात हों, अपना ऑनलाइन बिज़नेस ज़रूर स्टार्ट करें। घर से करना चाह रहे हैं आप लोग, घर से ज़रूर स्टार्ट करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। करेंसी से रिलेटेड जो भी वर्क हैं, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी या जो भी करेंसी से रिलेटेड आप लोग एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो ज़रूर आप लोग रिस्क लें। इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों की फाइनेंस की पोजीशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आप लोगों की स्टक अमाउंट है, आप लोग ज़रूर कोशिश करें, वो भी आप लोगों को मिल सकती है इस हफ्ते में। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करने वालों के लिए या आप लोग जो है नात ख्वाह हैं या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। थर्ड हाउस की बात करें तो सेक्रेटेरियस वालों के लिए अब जॉब का घर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में आ चुका है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को अच्छी जॉब भी मिल सकती है, जॉब स्विच भी हो सकती है, जॉब प्रमोट भी हो सकती है अब आप लोगों के लिए, क्योंकि अब सेटन की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। बहन भाइयों के साथ काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ काम कर रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी अब देखने को मिलेगी। तहरीर का काम करने वालों के लिए और अखबार वसाइल का काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी आप लोगों को मुतवक्के हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फोर्थ हाउस की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी रेट्रोग्रेशन का शिकार है। तो अभी आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह प्रॉपर्टी में नहीं करनी, लॉस में नहीं सेल करनी प्रॉपर्टी, ना आप लोगों ने अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह प्रॉपर्टी सेक्टर में करनी है, क्योंकि अभी जुपिटर आप लोगों को पता है 31 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड है। तो ये मामला अभी आप लोगों के अच्छे नहीं रहेंगे। जो लोग ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, ज़राए आमदोरफ्त का काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों को भी इस टाइम पीरियड में हार्ड वर्क देखने को मिल सकता है। फिफ्थ हाउस की बात करें तो मार्च की पोजीशन अच्छी है। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, कोई कॉम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आसानियाँ रहेंगी, इसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। या औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। सेवन्थ हाउस की बात करेंगे तो मरकरी रेट्रोग्रेड है। तो आप लोगों ने अपनी मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। रिश्तों में रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, इसके लिए आप लोग डेली बेसिस पे अपना हरी चीज़ का सदका दें, या अलियो या अजीमो 571 टाइम्स उसकी तस्बीह करें। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। अगर आप लोगों का कोई रिश्ता आया हुआ है तो ये रेमेडी डेली बेसिस पे करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा फ़ैसला देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी अभी रेट्रोग्रेड है तो डिले हो जाता है या परेशानी आ जाती है, तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आपकी लव लाइफ में भी, आप लोगों की मैरिज लाइफ में भी और डिसीजन मेकिंग में भी। नाइन्थ हाउस की बात करेंगे तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन अच्छी है, जिसमें आप लोगों के लिए ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और जो इसके अलावा इमिग्रेशन से रिलेटेड काम करते हैं, लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी स्मूथनेस रहेगी। मजहबी ट्रैवल को मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को। इसके अलावा हम बात करेंगे टेंथ हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। कारोबार करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, पॉलिटिशियंस के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस की पोजीशन वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है। लॉटरी ज़रूर परचेज़ करें, कोई लॉटरी इन फ्यूचर आप लोगों की लग सकती है। बड़े बहन भाइयों के साथ मामला बहुत अच्छे रहेंगे आप लोगों के। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त मरकरी रेट्रोग्रेड है तो रेमेडी ज़रूर करें। रेमेडी बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप लोग अपना ख्याल रखें, इससे आप लोगों के मामलात में बेहतरी आएगी, इससे आप लोगों के हालात में बेहतरी आएगी, तो इससे आप लोगों की परेशानियाँ भी कम होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 दिसंबर 2024 से लेके 8 दिसंबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है,
आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो जद्दी वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, जिसमें सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है, असेंडेंट की पोजीशन बहुत अच्छी है। द मेन इंफॉर्मेशन इज असेंडेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जब भी आप लोग अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी करें तो असेंडेंट से करें, क्योंकि असेंडेंट की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो असेंडेंट से अपनी वीडियो बनाएं या असेंडेंट से वीडियो देखें, या आप लोग अगर अब कभी भी अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो असेंडेंट से अपना जायचा बनवाएं। मून साइन से सिर्फ 67 मालूम कर सकते हैं, सन साइन से नेचर, अपीयरेंस एंड पर्सनालिटी को जान सकते हैं, लेकिन पूरा जायचा जो है वो असेंडेंट से बनता है। तो असेंडेंट, सैटर्न और वीनस, ये 3 चीज़ें आपके जायचे में, इस ट्रांजिट में, इस हफ्ते में काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। डिप्रेशन, एंजाइटी में बहुत ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी। मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होगा इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा अगर आप लोग कोई अपने ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं या फैमिली में किसी के साथ काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ सेक्टर वाइज जो है ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। विरासती मामलात में ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। डेली बेसिस पे जो लोग काम करते हैं, वीकली बेसिस पे जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। ओवरऑल असेंडेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन ट्रांजिट इस हफ्ते में आप लोगों की रहेगी। सेकंड हाउस की बात करें तो सैटर्न आप लोगों को सेकंड हाउस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर आप लोग कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको फर्दर प्रोजेक्ट्स, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। जो भी ख़वातीन या मर्द हजरात एक्सपर्टीज़ रखते हैं क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी या करेंसी से रिलेटेड काम में, तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें। इससे आप लोगों की मज़ीद फाइनेंस की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो आप लोग ऑनलाइन बिजनेस की तरफ ज़्यादा फोकस करें, आईटी की तरफ ज़्यादा फोकस करें, गेमिंग जोन्स वाले ज़्यादा फोकस करें जो गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड रखते हैं। तो आप लोग ज़्यादा फोकस करें, इसमें आप लोगों को कामयाबियाँ मिल सकती हैं। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नात ख्वाह हैं या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस इज स्टिल इन रेट्रोग्रेड पोजीशन। तो अभी आप लोग जॉब सेक्टर की तरफ से जो है वो थोड़ा सा टाइम जो है वो बेहतर नहीं चल रहा है, क्योंकि रेट्रोग्रेशन का शिकार हैं। जॉब ढूंढने में, जॉब सिचुएशंस में, प्रमोशंस में आप लोगों को डिलेज़ का प्रॉब्लम नज़र आ रही होंगी, परेशानियां देखने को मिल रही होंगी और रुकावटें देखने को मिल रही होंगी। वो इसीलिए क्योंकि इस वक्त जो है वो थर्ड हाउस की जो पोजीशन है वो इस वक्त बेहतर नहीं है। तो आप लोग पीली चीज़ का सदका दें डेली बेसिस पे, या कबीर हो या मताल हो, 573 टाइम्स इसकी तस्बीह करें। और इस रेमेडी से इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जॉब सेक्टर में भी बेहतरी आएगी, बहन भाइयों के साथ मामलात में भी बेहतरी आएगी, दोस्तों के साथ कोई रुकावटें हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में भी अगर आप लोगों को रुकावटें हो रही हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से बेहतरी देखने को मिलेगी। हम बात करेंगे इसका फोर्थ हाउस की। तो कैप्रिकॉन वालों के लिए फोर्थ हाउस इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। प्रॉपर्टी सेक्टर, रियल एस्टेट में जो जॉब करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप लोग अपनी फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ज़मीन भी ख़रीद सकते हैं, प्लॉट भी ख़रीद सकते हैं। घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो घर भी तब्दील कर सकते हैं। इस वक्त मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो अगर अपना घर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो बनाना स्टार्ट करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली अशिया या मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस की बात करें तो वीनस की सपोर्ट है। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ज़रूर कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम दें। एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एडमिशन आप लोगों का आसानी से हो सकता है। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को, या औलाद की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट मिल सकती है इस हफ्ते में, या आप लोग कोई एग्ज़ाम ज़रूर दें। कामयाबी के चांसेस रेशो जो है वो इस वक्त ज़्यादा नज़र आ रहा है। सेवन्थ हाउस की बात करेंगे तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। मून बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, जिसमें आप लोगों के अच्छे रिश्ते मुतवक्के हो सकते हैं। अगर इस हफ्ते में कोई रिश्ता आता है तो वो डन होता है तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लव लाइफ में काफ़ी बेहतरी देखने को मिलेगी, मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, ट्रैवलिंग हो सकती है आप लोगों को, या डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, निकाह या एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामला भी हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। कोई डेट लेना चाह रहे हैं कोर्ट की तो आप लोग डेट भी ले सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में आप लोगों ने अपने टमी वगैरह का, लेग्स का, लोअर बॉडी का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए आप लोग अपना जो मैंने रेमेडी बताई है स्टार्ट में वो ज़रूर करें।
नाइन्थ हाउस की बात करें, कंस्ट्रक्शन वालों को डिप्रेस एंजाइटी देखने को मिल सकती है और हार्ड वर्क देखने को मिल सकता है प्रोजेक्ट्स लेने में। और जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, साथ साथ लिक्विड का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा हार्ड वर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि मरकरी भी इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो उस वक्त ये परेशानियाँ, ये हालात इन सेक्टर्स में देखने को मिल सकते हैं। नाइन्थ हाउस के बाद टेंथ हाउस की बात करें तो बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं कैप्रिकॉन वाले, किसी भी पैमाने पर तो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग कर रहे हैं उनको फर्दर प्रॉफिटेबल काम मिल सकते हैं या स्मूथनेस देखने को मिल सकती है इस हफ्ते में। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। 11th हाउस की बात करें तो मार्स की सपोर्ट है, लॉटरी परचेज कर सकते हैं। मार्स की सपोर्ट है सोशल मीडिया वालों को, सोशल मीडिया वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बहन भाइयों के साथ मामलात भी आप लोगों के काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ओवरऑल जद्दी वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसमें आप लोगों के स्टक जो काम है वो भी पूरे हो सकते हैं और इंशाल्लाह ताला स्मूथनेस रहेगी, डिप्रेशन एंजाइटी में नुमाया कमी रहेगी। तो लकी नंबर 1 4 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा और जुम्मे का दिन लकी रहेगा। और रेमेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों ने जो है वो हरी चीज़ का सदका देना है और पीली चीज़ का सदका देना है। और ये पढ़ाई जो करनी है वो करनी है या अली हो या अजीम हो 573 टाइम्स। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज दल्व यानी एक्यूरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 दिसंबर 2024 से लेके 8 दिसंबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो एक्यूरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं और जो जायचा बनाते हैं वो असेंडेंट से जायचा बनाते हैं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में असेंडेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस और असेंडेंट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट हाउस। तो आप जब भी अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी करवाएं तो असेंडेंट से जायचा बनाएं, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। ऐसे ही बुर्ज दल्व वालों के लिए असेंडेंट इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। इट्स मीन कि आप लोगों की डिप्रेशन एंजाइटी में नुमाया कमी रहेगी। जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत पॉजिटिव रहेगा। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी रहेगी। एग्ज़ाम्स हैं या आप लोगों के कोई रियल लाइफ एग्ज़ाम्स हैं, डिसीजन मेकिंग है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है पोजीशन स्मूथ रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। सेकंड हाउस की बात करें तो ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए स्टिल जुपिटर रेट्रोग्रेशन का शिकार है। तो अभी आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी या किसी भी करेंसी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड काम जो है उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या जो लोग नातख़्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में हार्ड वर्क देखने को मिल सकता है। हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस की पोजीशन भी इस वक्त थोड़ी सी बेहतर नहीं है। जॉब सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो 6th हाउस का शिकार है। 6th हाउस इज़ नॉट अ गुड हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो अभी जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ जॉब करते रहें, स्विच करने का प्लान ना करें। स्विच करना आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है। तो जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं अभी वहाँ जॉब करते रहें। और बहन भाइयों के साथ अगर आप लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएँ, जब तक मार्स 6th हाउस में है तो अभी थोड़ा सा रुक जाएँ, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। रियल इस्टेट से रिलेटेड जो लोग जॉब करते हैं आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। रियल इस्टेट्स का जो काम करते हैं, प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, आप लोग ज़मीन भी ख़रीद सकते हैं। मदर की तरफ से सपोर्ट रहेगी, मदर की तरफ से पॉजिटिविटी रहेगी। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस की पोजीशन इस वक्त थोड़ी सी बेहतर नहीं है। एजुकेशन सेक्टर इस वक्त रेट्रोग्रेशन का शिकार है। मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड है, क्योंकि आप लोगों का जो फिफ्थ हाउस है वो जेमिनाई बनता है और जेमिनाई का जो लॉर्ड है वो मरकरी बनता है। मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेशन का शिकार है। तो अभी अगर इस हफ्ते में आप लोगों का कोई एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा
आप लोग को डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं तो आप लोग डेली बेसिस पे अपना हर ही चीज़ का सदका दें, और या अलियो या अजीमो 573 टाइम्स उसकी तस्बीह करें। वो लोग आखिर दुरूद शरीफ 11 बार पढ़ना है आप लोगों ने। तो आप लोग अभी इसको ज़रूर रेमेडी को जारी रखें, क्योंकि ये रेमेडी स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी एक्वेरियस वालों के लिए। लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है, मैरिज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिल सकती है। कोई रिश्ता आता है अगर आप लोगों का इस हफ्ते में, तो ये रिश्ता आप लोगों का डन भी हो सकता है और कामयाब भी रहेगा। और इस हफ्ते में अगर आप लोग कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं तो कोर्ट कचहरी की डेट भी आप लोग ले सकते हैं, बहुत पॉजिटिव है और इंशाल्लाह कोई अच्छा डिसीजन भी आप लोगों के हक में आ सकता है। 9th हाउस की बात करेंगे तो 9th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। कोई मजहबी ट्रैवल भी मुतवक्की हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सेकंड मैरिज की ट्राई कर रहे हैं, जिनकी फर्स्ट ख़त्म हो गई, उनके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। पसंद की शादी हो सकती है सेकंड मैरिज वालों के लिए। और दूसरा ये कि जो लोग काम करते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड, उनके लिए भी जो है मामला काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। कोई जो बिज़नेस करते हैं, अपना कारोबार करते हैं, किसी भी पैमाने पर आप लोगों के लिए हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, फर्दर प्रॉफिटेबल रहेगा इंशाल्लाह ताला। हफ्ता स्मूथनेस रहेगी इस हफ्ते में बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पॉजिटिविटी रहेगी और बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई रुकावट या कोई बड़ी परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात करें तो 11th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो आप लोग लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई परेशानी ऐसा सच नज़र नहीं आ रही है। ओवरऑल सितारों की पोजीशन, एक मरकरी बहुत रेट्रोग्रेड है, तो एक्वेरियस वालों ने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एग्ज़ाम्स नहीं देने अभी आप लोगों ने। फिर सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो ऑनलाइन बिजनेस करने वालों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। फर्दर कोई अभी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी जिससे आप लोगों को परेशानी का सामना हो, जिससे आप लोगों को रुकावटों का सामना हो। इसके बाद आप लोगों ने लॉटरी की तरफ जो है वो जाना है, लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर परचेज़ करें इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। तो ओवरऑल सितारों की पोजीशन मिली जुली हुई है एक्वेरियस वालों के लिए। तो लकी नंबर एक्वेरियस वालों का 1, 2, 5, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुम्मे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो रेमेडी ज़रूर करें, जो मैंने आप लोगों को रेमेडी बताई है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और येलो चीज़ों का जो मैंने आपको सदका बताया, तो ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इससे आप लोगों को कामयाबियाँ भी मिलेंगी, हालात में भी बेहतरी आएगी। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज हूत यानी पाइसिस, पाइसिस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 2 दिसंबर 2024 से लेके 8 दिसंबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो पाइसिस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करना है। और अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। ये वीडियो हम लोग असेंडेंट से बना रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में असेंडेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी भी असेंडेंट में आती है। तो पाइसिस वालों का इस वक्त असेंडेंट जुपिटर रेट्रोग्रेशन का शिकार है। जैसे आप लोगों को, जिसको ओल्ड व्यूवर्स हैं, उनको पता है कि जुपिटर काफ़ी टाइम से रेट्रोग्रेड है और अभी भी रेट्रोग्रेशन का शिकार है। तो पाइसिस वालों के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अपने हेल्थ सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी डिसीजन मेकिंग का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी थिंकिंग को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जब रेट्रोग्रेशन का शिकार होते हैं तो नेगेटिविटी ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, परेशानियाँ ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, ख़ानदान वालों की तरफ से मसले मसाइल ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें आपके मसले चल रहे होते हैं। तो अभी इसकी वजह से आप लोगों का रेट्रोग्रेशन की वजह से काफ़ी परेशानियाँ हैं। तो इसके लिए आप लोग पीली चीज़ का सदका दें डेली बेसिस पे, और या कबीर हो या मताल हो,
573 टाइम्स इसकी तस्बीह करें, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और अगर किसी के पास येलो सफ़ारी का स्टोन है तो आप लोग वेयर कर सकते हैं। ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, इससे आप लोगों का हेल्थ सेक्टर भी काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके कामों में भी बेहतरी होगी और आपके मामलात में भी बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस की। तो पाइसिस वालों का सेकंड हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। अगर आप लोग कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपना ऑनलाइन बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी कर रहे हैं फर्दर उनके लिए कोई नए प्रोजेक्ट्स वगैरह जो हैं वो मिल सकते हैं। जो भी पाइसिस वाले एक्सपर्टीज़ रखते हैं क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी या करेंसी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये हफ़्ता। ज़रूर कोशिश करें, फाइनेंस की पोजीशन स्ट्रांग हो सकती है। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड लोग काम करते हैं और नातख़्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। जो लोग आईटी कम्युनिटी से डेवलपर्स हैं, आईटी कंपनी से रिलेटेड लोग हैं या गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वीनस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पोजीशन में है, तो आप लोग जॉब सेक्टर काफ़ी अच्छा है पाइसिस वालों का। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अच्छी जॉब्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो जॉब स्विच भी आप लोगों की हो सकती है। जो इस वक्त करीबी ममालिक में मौजूद हैं, दुबई, सऊदीया, ओमान, कतर, तो ज़रूर आप लोग जॉब की ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला कोई अच्छी जॉब वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अपने बहन भाइयों के साथ काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। पाइसिस वालों को डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी इस सिचुएशंस में, और क्योंकि इस वक्त मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में, तो ट्रैवलिंग वगैरह भी हो सकती है। फोर्थ हाउस की बात करेंगे तो प्रॉपर्टी सेक्टर मरकरी रेट्रोग्रेशन का शिकार है, तो इस वक्त प्रॉपर्टी में आप लोगों को जो है वो डिप्रेशन देखने को मिल सकती है, एंजाइटी देखने को मिल सकती है। और इस टाइम पीरियड में आप लोगों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं करनी चाहिए, कोई लेन देन के मामलात भी नहीं करने चाहिए। और कोई लोग परेशान है कि हम लॉस में ज़मीन बेच दें, तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, तो उसके बाद जो है आप लोग अपनी ज़मीन वगैरह भी सेल कर सकते हैं। या घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो घर भी जब तब्दील कर सकते हैं जब मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन से निकल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन मून से रिलेटेड काफ़ी अच्छी रहेगी। गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोग गवर्नमेंट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपको डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव, कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप लोग कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानियाँ रहेंगी। सेवन्थ हाउस की बात करें तो सेवन्थ हाउस का भी मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेशन का शिकार, तो अपने मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखें। रिश्ते अगर आप लोगों के कोई आ रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों ने काफ़ी देखभाल करके चलना है, और इसमें आप लोगों के लिए मामलात को काफ़ी जो है वो पॉजिटिविटी लेके चलनी है आप लोगों ने। और इसमें आप लोगों ने जो है इन्वेस्टिगेशन करके आप लोगों ने अपने रिश्ते को जो है वो डन करना है। कोर्ट कचहरी की जो डेट लेना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाए, इसको डिले कर दें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाइन्थ हाउस की बात करें तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन मार्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छी रहेगी। मजहबी ट्रैवल मुतवक्की हो सकता है। जो एक्टर्स हैं, कैलीग्राफी से रिलेटेड काम करते हैं, पेंटर्स हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस वीक में काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। टेंथ हाउस की बात करें तो मून की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग जॉब करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई बड़ी रुकावट नज़र नहीं आ रही है। टेंथ हाउस से रिलेटेड भी, कैरियर से रिलेटेड जो लोग डिसीजन ले रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी और मामलात आप लोगों के काफ़ी अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। 11th हाउस की बात करें तो वीनस की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। कोई आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल पाइसिस वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी। जहां आप लोगों को बताया है वहां आप लोगों ने अभी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, वहां आप लोग रेमेडी ज़रूर करें इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए रेमेडीज से काफ़ी बेहतरी और काफ़ी सुकून देखने को मिलेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो रेमेडी ज़रूर करें। रेमेडी बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि अल्लाह ताला आप इस रेमेडी से आपको लोगों के लिए आसानियाँ करे,
आप लोगों की रुकावटें भी दूर होंगी इंशाल्लाह ताला, आप लोगों की लाइफ में भी सुकून होगा और हेल्थ सेक्टर भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा होगा और डिप्रेशन एंजाइटी में भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने जो है वो सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरियस एंड पाइसिस के बारे में आगाह किया, रेमेडीज से आगाह किया, ट्रांजिट्स के बारे में बताया और जितने भी मामला थे उनसे सब लोग आप लोगों को आगाह किया। फिर भी अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं, कारोबार, शादी, जॉब, सेहत, डिसीजन मेकिंग, जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं अपने बारे में, तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं और इसमें अपने मामला देख सकते हैं कि कब मामला बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।